प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में अब तक हम लोगों ने 36 श्लोकों का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 36 की 36 वीडियो या वाचन की पड़ी हुई हैं। नए सिरे से अगर एलटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी से संस्कृत से किसी भी विषय की अगर आप किसी भी विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में देना चाहते हैं तो सब क्लास के लिए यह लाभप्रद वीडियो होगी। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि जब तुम जाना तो वहाँ पे जो सबके स्वामी हैं अर्थात इस जगत के ही स्वामी हैं, तीनों लोग के जो गुरु हैं और जो पार्वती के पति हैं, उनके पुण्य धाम अर्थात महाकाल मंदिर पे जाना चाहिए। और बतलाया कि वहाँ का जो धाम है वह गंधवती नदी के सुगंधित वायु के द्वारा कंपित करता हुआ वहाँ का उद्यान है, ऐसा महाकाल का मंदिर है। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम वहाँ अर्थात उज्जैनी में जो महाकाल मंदिर है उस महाकाल मंदिर में संध्याकालीन पूजन में सम्मिलित होकर के अपने गर्जन करने के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। तो वह अब बता रहा है कि तुम किसी भी समय में तुम महाकाल मंदिर जब जाओगे मित्र तो वहाँ पे वहाँ पे रुकना और तब तक रुकना जब तक भगवान सूर्य आँखों से ओझल न हो जाए, जब तक वह संध्या बेला न आ जाए। और संध्या बेला में त्रिशूलधारी भगवान शिव के आरती में, पूजन अर्चना में, वंदना में अपने मधुर गर्जन जब करोगे, उस गर्जन से तुम अविलंब फलम अर्थात कह रहे हैं कि फलम अविकलम संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। तो मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में जो 4, 6 और 7 पय्यत होती है तो हम लोग आज वाचन करते हैं। यह छंद गेय छंद भी होती है, या पढ़ भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 37 का। देखते हैं यक्ष मेघ से क्या बतला रहा है। तो कह रहा है कि आप्यान आस्मि जलधर महा, आप्यान आस्मि जलधर महा, कालमासाध काले अस्तातव्यं तेनायन विषयम्, अस्थातव्यं तेनायन विषयं, यावदतेति भानु कुर्वन् संध्या बलिपटहतां, कुर्वन् संध्या बलिपटहतां, शूलिना श्लाघनीया, कुर्वन् संध्या बलिपटहतां, कुर्वन् संध्या बलिपटहतां, शूलिना श्लाघनीया, मामन्द्राणा फलमविकलम्, मामन्द्राणा फलमविकलम्, लप्यसे गर्जिताना, लप्यसे गर्जिताना। तो यह मंदाक्रांता छंद है। इसमें 4 पे, जैसे 4 पे, 6 पे और 7 पे यत होती है। और छंद के रूल को देखा जाए तो 2 लाइन और तीसरी लाइन को थोड़ा और ऊंचा चढ़ाकर मन बोला जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपि अन्य अस्मिन जलधर, और जलधर यहाँ पे हो जाएगा संबोधन। और संबोधन करके यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे जलधर, हे मेघ, हे जलधर, महाकाल
महाकाल मंदिर, हे जलधर महाकाल अर्थात जो उज्जैनी में स्थित है, देवों के देव महादेव की जो मंदिर है, और उस महादेव मंदिर को बताया जाता है कि 12 ज्योतिषलिंगों में से वह भी एक ज्योतिषलिंग है जो उज्जैनी में विराजमान है। तो उज्जैनी के महाकाल मंदिर के बारे में कह रहा है कि हे जलधर, हे मेघ, महाकालम अर्थात महाकाल मंदिर में कह रहा है कि अन्य अस्मिन अपि काले, अन्य अस्मिन अपि काले अर्थात महाकाल मंदिर में तुम किसी भी समय, हो जाएगा क्या कि तुम किसी भी समय या अन्य समय या किसी भी समय पहुँच कर, पहली लाइन में इतना कहा कि पहुँच कर कह रहा है। कहने का मतलब यह है कि अब उसको कोई डेट और चाहे टाइम चाहे फिक्स करके यच नहीं कर रहा है, कह रहा है कि गुरु तुम जाना, अब उज्जैनी के महाकाल मंदिर में तुम किसी भी समय पहुँच जाना, किसी भी समय, ये नहीं कि सुबह में जाना, संध्या में जाना, दोपहर में जाना, नहीं, जब मन करे तब जाना और किसी भी समय पहुंच जाना। तो कह रहा है कि हे जलधर महाकाल मंदिर में अन्य अस्मिन अर्थात किसी भी समय अपि काले आसाद अर्थात आप किसी भी समय पहुंच कर तो कह रहे हैं क्या कि आस्थातव्यम ते नयन विषयम यादवती भानु, ते मने तुमको, तो तुम उसके क्या हो जाएगा, बता रहे हैं कि जब तुम वहां जाओगे तो तुमको ठहरना पड़ेगा। और कब तक ठहरना पड़ेगा, तो कह रहे हैं कि जब तक ते नयन विषयम अर्थात कि आंखों से ओझल न हो जाए। कौन बाबू, भानु भगवान सूर्य, जब तक आंखों का विषय जो है तो नेत्रों के विषय को पार न कर जाए, अर्थात जब तक संध्या बेला न हो, जब आंखों से ओझल भगवान सूर्य भानु जो है वह तभी होते हैं जब संध्या की बेला आती है। संध्या का बेला जब आएगा तो दिन अस्त होता है, उसी को कह रहा है कि जब तक, और जब तक मतलब कह रहा है कि यावत, यानी कि जब तक भानु भगवान सूर्य कह रहे हैं कि नयन विषयम अर्थात नयन से क्या हो जाए, अत एति अर्थात ओझल न हो जाए, अर्थात अस्त न हो जाए, तब तक ते अस्थातव्यम तब तक तुमको ठहरना चाहिए, तब तक तुमको वहां ठहरना चाहिए। तो दो लाइनों में यक्ष मेघ से यही बतलाया कि हे जलधर महाकाल मंदिर में किसी भी समय तुम पहुंच करके असाध्य काल यानी किसी भी समय पहुंच करके यावद माने जब तक भानु माने भगवान सूर्य नयनम विषयम नयनों से ओझल न हो जाए, नयन विषय का कारण जो है कि जो नयन के विषय को जब तक पार न करे तब करें अतेति अर्थात तब तक ते अस्थातव्य तब तक तुमको उस मंदिर में ठहरना चाहिए। कह रहे हैं कि तीसरी और चौथी लाइन में अब यक्षमेघ से कह रहा है कि कोरवन संध्या बलि पटहता शूलिन श्लाघनीया, सलांघनियाम हो जाएगा, जो म है यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा सलांघनियाम। और कह रहे हैं आमंत्राणाम फलम विकलम। तो पहली तीसरी लाइन में हम लोग देखें क्या कर रहे हैं कि कुर्वन् संध्या बलि पटहताम शूलिन सलांघनियाम। शूलिन माने होता है त्रिशूल। भगवान शिव जो हैं, जो देवों के देव हैं, वह त्रिशूलधारी हैं। और त्रिशूलधारी के बारे में कह रहा है कि शूलधारी अर्थात जो त्रिशूलधारी भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव की कह रहे हैं कि संध्या बलि पटहताम, संध्या पूजा, जो संध्या काल जो उज्जैन की जो आरती होती है वो आज भी बहुत सिद्धेश्वर पीठ है, इसीलिए आज भी प्रसिद्ध है। तो वह बता रहा है यश कि जो शूलधारी हैं, जो भगवान शिव हैं, जो भगवान शंकर जो शूल को अर्थात त्रिशूल को धारण करने वाले, ऐसे ईश्वर के संध्या माने संध्या कालीन बलि पटहताम अर्थात तो उसमें तुमको करना क्या है, जब उनका वंदना होगा, उनका पूजन अर्चना होगा, अगर उनका जो आरती उड़ती होगी तो संध्या कालीन प्रशंसनीय पूजा में
का बलिपट हता, अर्थात नगाड़ा, जो नगाड़ा होता है तो नगाड़ा का काम करने के लिए कह रहा है। और काहे कर रहा है कि जैसे वहाँ पे लोग नगाड़ा देवी आराध्य देवता हैं, वो अड़भंगी महाराज हैं, उनको सब चलता है, तो उसी तरह वो बता रहे हैं कि वहाँ पे सब बज रहा होगा, सब चल रहा होगा, लेकिन तुम भी जब जाना तो तुम वहाँ नगाड़े का काम करना, यही ना कि तड़तड़ा के गरज देना कि लोग वहाँ पे चिहुकी जाए कि अरे बाप रे बाप बिजली न तड़के, और ऐसा भी मत करना कि वहाँ के लोग चले जाएं। यहाँ पे इतना अच्छा से जब वो आरती होगी उस संध्या कालीन में जो वंदना पूजन कार्य होगा उसमें तुम नगाड़े का काम कर रहे हैं। क्या सलांगनिया कुर्वन, तुम उस समय नगाड़े का काम करना। नगाड़ा क्या है? जो मधुर ध्वनि में बजे, नगाड़े के जैसे जो गर्जन होता है। आज भी नगाड़े पर जब नाच चलता है तो नगाड़ा बड़े मधुर स्वर में चलता है, जिस पर लोग बजाते हैं, नाचते हैं। और जब हम लोग जो पूर्वांचल के हैं तो पूर्वांचल में अधिकांशतः नगाड़ों का नाच होता है, बहुत जहिया उहिया का नाच बहुत फेमस नाच है, तो नगाड़े पर ही चलता है। इसी तरह महादेव की आरती में भी नगाड़ा बज रहा है, लेकिन नगाड़े के साथ साथ हे मेघ तुम भी अपने गर्जन को इतना मधुर गर्जित करना, इतना मधुरपन उसमें होना चाहिए कि जैसे लगे कि वह नगाड़े का स्वर निकल रहा है, तुम्हारे गर्जन से नगाड़े का स्वर आ रहा है। तो नगाड़े का काम करते हुए कह रहे हैं कि जब तुम करोगे तो नगाड़े का काम करते हुए कह रहे हैं कि आमंद्राणाम, आमंद्राणाम अर्थात गंभीर करे गर्जिताम, गर्जन से जो तुम गंभीर करोगे, जब नगाड़े का स्वर निकालोगे तुम्हारा गर्जन तड़तड़ाहट की तरह नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि आमंद्राणाम गर्जिताम अर्थात गंभीर गर्जन से अविकलम, अविकलम अर्थात अपने संपूर्ण फलम माने फल को लप्य से माने प्राप्त करोगे। संध्या काल में जब भगवान शिव, जो शिव शूलधारी भगवान शिव हैं, उनके संध्या कालीन प्रशंसनीय जो आरती होती है, वंदना होता है, पूजा होता है, उस पूजन अर्चना में बलिपट हताम नगाड़े की तरह कुर्वन मने आवाज करने के कह रहा है कि नगाड़े का काम करते हुए आमंद्राराम अर्थात गंभीर, गर्जिताम मने गर्जन से, अविकलम मने संपूर्ण रूप से, फलम मने फल को, लप्य से प्राप्त होगे अर्थात तुम उसको प्राप्त करोगे, अपने संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे। तो यह 4 लाइनों में यह श्लोक है और 4 लाइनों में यह उज्जैन के मंदिर के बारे में यह मेघ से कह रहा है कि तुमको वहां जाना चाहिए और किसी भी समय चले जाना, चाहे दोपहर में जाना, चाहे सवेरे सवेरे जाना, चाहे भोरहरिया में जाना, लेकिन रुकना है कब तक गुरु? शाम तक तुमको रुकना है। जब तुम शाम तक रुकोगे तो तुम्हारा काम यही है कि जब पूजा अर्चना होगा महादेव जी का, उस महादेव जी की पूजन अर्चना में तुम अपने गर्जन से नगाड़े का काम करना, और जब अपने नगाड़े का काम करोगे तो तुम्हारे गर्जन से तुम अपने संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। तो आइए एक बार और देखते हैं इसके शब्दार्थ और व्याकरण टिप्पणियों को क्या क्या बतलाया गया है। तो कह रहे हैं कि अप्यन अस्मि जलधर महा कालमासाध्य काले। तो यहाँ पे संबोधन है, तो संबोधन में आप लोग जानते हैं प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हे जलधर, संबोधन में हे जलधर महाकालम अर्थात महाकाल मंदिर में कह रहे हैं का यहाँ पे अपि अन्य अस्मिन अर्थात यहाँ पे यड़ संधि हो गई है, इसीलिए आप कह रहे हैं अपि अन्य अस्मिन। इसमें कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। संधि का नाम कहा जाए तो यड़ संधि है, और यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि, यानी इक के स्थान पर यड़ का होना। तो यहाँ पे यड़ संधि हुई है और अप्यन अस्मि जलधर महाकाल, आसाद माने होता है आसाद कर रहे, काले मतलब समय, कह रहे हैं कि समय। और आसाद को यहाँ पे देखा जाए तो आसाद में आ उपसर्ग है, क्या है? आ उपसर्ग है और उसमें सद धातु है, और सद धातु के साथ इसमें लगा हुआ का ऋच और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ऋच और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है आसाद। तो कह रहे हैं कि हे जलधर महाकाल मंदिर में अन्य अस्मिन यानी किसी भी समय अपि
काले अप यानी पहुँच कर, असाध यानी पहुँच जाना या किसी भी समय पहुँच कर। तो हे जलधर महाकाल मंदिर में किसी भी समय पहुँच कर स्थातव्यम तेनयन विषयम यावत अत एति भानु, यावत अत एति भानु, अर्थात जब तक, कह रहे हैं कि जब तक भानु, भानु मतलब भगवान सूर्य नयन विषय अर्थात जो नयनों के विषय को पार करता हो, यानी कि नयन से जो ओझल न हो। नयन का विषय कहने का मतलब यह है कि जब तक भगवान दिखाई देंगे, सूर्य देवता दिखाई देंगे तो नयन का विषय होता है, और जब ओझल होते जाएंगे तो नयन के विषय से वह हटते जाएंगे। तो एक नयन विषयम अर्थात जब तक भगवान सूर्य नयन विषयम, नयन अपने नयन से या नयन से अविशत हो जाए, यानी नयन से ओझल हो जाए, आंखी से ओझल हो जाए, तब तक कह रहे हैं कि आत एति, यहाँ पे कह रहे हैं यावत अत एति। और अत एति में देखें तो यहाँ पे अति है, और अति के साथ इसमें देखा जाए तो ईड़ है, और ईड़ में अब यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष यहाँ लिख दे रहे हैं, लट लकार, लट लकार में यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अएति, अतेति जो है यह एक वचन का रूप है। तो यावत जब तक भानु सूर्य यानी सूर्य देवता नयन विषयम यतेति अर्थात जब तक भगवान सूर्य आंखों के विषय को पार न करते हो, जब तक अस्त न होते हो, ते माने किसका बोध हो रहा है, मेघ का हो रहा है कि हे मेघ ते स्थातव्यम, तब तक तुमको ठहरना चाहिए। आस्था धातु है, इसमें कौन सी धातु है, तो यहाँ पे आस्था धातु है, स्थातव्य में आस्था धातु है, और आस्था धातु के साथ तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है स्थातव्य। तो दो लाइन में यही कहा कि हे जलधर महाकाल के मंदिर में तुम किसी भी समय पहुंच करके, और तब तक तुमको रुकना चाहिए जब तक भगवान सूर्य आंखों से ओझल न हो जाए, जब तक भगवान सूर्य नयन के विषय को पार न कर दें, अस्त न हो जाए, तब तक तुमको ठहरना चाहिए। अब हम देखते हैं तीसरी और चौथी लाइन में, तो कह रहा है कि कुर्वन् संध्या बालिपटहतां शूलिना श्लाघनीयां मामन्द्राणां फलमविकलं लप्यसे गर्जिताना। तो कह रहे हैं कि शूलिन माने होता है त्रिशूल, भगवान शिव क्या लिए हैं, त्रिशूल। तो कह रहा है कि शूलिन श्लाघनीया, जो त्रिशूल है वो अस्त्र है, तो कह रहे हैं त्रिशूल धारी भगवान शिव के संध्या बेला में, संध्या बलि पठता अर्थात संध्या कालीन प्रशंसनीय जो उनकी पूजा याचना है, जो उनकी पूजा होती है, उसमें क्या करना, पठहताम कुर्वन् अर्थात नगाड़े का काम करना। जब भगवान शिव जो त्रिशूलधारी शिव है, महादेव जी हैं, उनके संध्या कालीन में जो प्रशंसनीय पूजा होती है, उसमें गुरु तुम नगाड़े का काम करना, और नगाड़े का काम करना। और कुर्वन् में देखा जाए तो इसमें क्रिय धातु है, और क्रिय धातु के साथ सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। और पटहताम, और पटहताम में देखें तो पटहत है, और पटहत के साथ इसमें तल, और तल के बाद इसमें टाप प्रत्यय किया गया, तल और टाप दोनों प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है पटहताम। तो कह रहे हैं कि शूलिन श्लाघनीया अर्थात भगवान शिव जो शिव का है, त्रिशूलधारी शिव है, और श्लाघनीया में देखा जाए तो यहाँ पे श्लाघ है, श्लाघ, और श्लाघ के साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अनियर प्रत्यय किया गया है। कौन सा, अनियर प्रत्यय है, और अनियर प्रत्यय के बाद इसमें टाप प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है श्लाघनीय। तो कुर्वन् में कौन सा प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कि संध्या बलि पठहताम अर्थात सांझे काल की जो उनकी प्रशंसनीय पूजा है, उसमें क्या करना, कुर्वन् करने के लिए पठहताम नगाड़े का काम करना। किसके, तो शूलिन श्लाघनीय भगवान शिव जो त्रिशूलधारी शिव हैं, उनके पूजन अर्चना में संध्या बेला में काम करना है। किसका, तो नगाड़े का करना है। अब कैसे करना है, तो निचली लाइन में कह रहे हैं कि आमंद्राणाम, आमंद्राणाम माने गंभीर, ई ना कि जाके चिचियाए लगी, चिचियाए के ना, प्यार से गंभीर रूप से, यानी गंभीर स्वर में बोलना है, ये ना तड़का भड़का दें कि सब डर जाए भाग जाए, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि आमंद्राणाम अर्थात गंभीर रूप से या गंभीरता से, गर्जिताम माने जो आपका गर्जन है, और गर्जिताम में देखें तो इसमें धतु
धातुए गर्ज, धातु जो है वह गर्ज धातु है और कत प्रत्यय लगा हुआ तो शब्द बना है का गर्जिता। तो कह रहे हैं कि आमंत्रणाम अर्थात गंभीर रूप से, आमंत्रणाम मतलब गंभीर, और गर्जिताम माने गर्जन से, अविकलम मतलब संपूर्ण, फलम माने फल को, लप्य से प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? लप्य से। और लप्य से क्या है? यहाँ पे क्रियापद है, और क्रियापद में देखा जाए इसमें लब धातु है। कौन सी धातु है? लब धातु है, और यह लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है लप्य से। तो कह रहे हैं कि आम मना गंभीर, गर्जताम मने गर्जन से, अविकलम मने संपूर्ण, फलम मने फल को, लप्य से मने प्राप्त करोगे, अर्थात अपने संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे। यह इसमें इस श्लोक में यच मेघ से कह रहा है। और यहाँ पे देखा जाए जलधर, तो जलधर में षष्ठी तत्पुरुष समास बता रहे हैं जलधर, अर्थात कि अस्मिन कह रहे हैं कि जल से धर जलधर, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है। और महाकालम, और महाकालम में देखा जाए तो महान च असो काल, अर्थात यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। और जलधर में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और नयन विषयम, जिसमें बताया कि नयनयो विषय, अर्थात नयनो विषय तम, अर्थात इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। तो यह छोटे छोटे जो हम देख रहे हैं कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, कौन सा क्रिया है, किस शब्द का कौन सा अर्थ है, इसको अगर हम ऐसे देखते चलेंगे तो यह हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत अच्छी तैयारी भी माना जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि संध्या बलि पठहताम, और संध्या बलि में देखा जाए यहाँ तक अगर देखें तो सप्तमी तत्पुरुष समास है, सप्तमी विभक्ति लगे, सप्तमी तत्पुरुष समास है कि संध्या बलि। और तत्र पठहताम अगर तू पूरा जोड़ा जाए तो यहाँ पे सुप सुपा समास है, सुप सुपा समास होता है। तो बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, भर जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे व्याकरण टिप्पणियों को हमको देखते चलना है और धीरे धीरे कछुआ की चाल से ही चलेंगे, मंजिल आराम से मिल जाएगी। ये श्लोक है, और श्लोकों में जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उस पर हम लोग चर्चा प्रतिदिन करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तब अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।